जब भी हम एक काम को कई बार रिपीट करते हैं या एक जगह पर काफी लंबे समय तक रहते हैं तो धीरे धीरे आपका मन वहां से उचटने लगता है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब आपका बार बार यदि रिपीट होगा, एक ही कार्य आप प्रतिदिन करेंगे तो धीरे धीरे फिर आपको कुछ बदलाव चाहिए होते हैं। दरअसल हमारे मस्तिष्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसको जब बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो उनमें वो बहुत एक्साइटेड होता है। समझ रहे हैं? तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो यदि आप पढ़ रहे हैं डेली, तो सब्जेक्ट आप जब बदलते हैं, कोई नया सब्जेक्ट चालू होता है तो आपको मजा आने लग जाता है। नया टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको मजा आने लग जाता है। जब एक ही सब्जेक्ट आप मल्टीपल टाइम पढ़ते रहेंगे, जैसे कई बार क्या होगा, आप जैसे कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक दो अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, तो वो सब्जेक्ट का जब मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं ना, एक टाइम ऐसा भी आता है आपको कि आपको रिवीजन करने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा यार ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ ही चुका हूं। उसका कारण क्या, मन क्यों उचट रहा है उससे? क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी वो चीज आपकी फीड हो चुकी है। जॉब करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ क्या होता है, जॉब के बाद उनको फिर ब्रेक चाहिए। करते 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 बीच में दिमाग आपका फिर काम में मन नहीं लगेगा। दिमाग आपका बिल्कुल पूरी तरीके से ये हो जाएगा कि अब बस कहीं घूमने निकल जाएं और मन में तरोताजगी आए। होती है आमतौर पे। हाँ, लगभग सभी के साथ ऐसा चलता है कि काम करते करते, अच्छा जो घरों में जो है जैसे हाउस वाइफ है ना, महिलाएं हैं, तो वो भी घर में रह के करके बोर हो जाती हैं। उनको भी लगता है कि यार कुछ चेंज चाहिए लाइफ में। हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। अच्छा, प्रकृति भी परिवर्तन चाहती है। आप प्रकृति में देखते हैं 4 ऋतुएं हैं, है ना, एक साल में कितनी बार मौसम, तो आज पता चला सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है। तो परिवर्तन ही जीवन है, चेंज ही जीवन है। और इसका सबसे अच्छा उपाय, जब भी कभी जीवन में डल मतलब आपको बहुत परेशान होने लगो, बहुत तनाव में आ जाओ, एक ही चीज में मन नहीं लग रहा है, फ्रस्ट्रेशंस हो रही हैं, सबसे अच्छा तरीका है घूमना, टहलना। अच्छा, आपको लगता होगा कि अच्छा टूरिज्म करना है, मैं तो कहता हूं पूरे भारत को घूमो। भारत में इतनी सारी साइट्स हैं, आप नेचुरल साइट जाइए, आप हिस्टोरिकल साइट जाइए, आप कल्चरल साइट जाइए, आप स्पिरिचुअल साइट जाइए, बहुत सारी साइट हैं आप अध्यात्म के क्षेत्र में। लेकिन आप अपने आसपास ही देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यदि आप अभी स्टूडेंट हैं, आपको लग रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जब कभी पैसा आ जाए भारत को जरूर घूमिएगा, है ना। उस पैसे का यूटिलाइजेशन घूमने में लगाइएगा, टूरिज्म में लगाइएगा, है ना। इतनी सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं इंडिया में, इतनी सारी नेचुरल साइट्स हैं कि आपको वो कहीं नहीं मिलेंगी वर्ल्ड में, है ना। हर चीज है, एक समुद्र तट इतना बड़ा है, माउंटेन्स हैं आपके, इतने उच्चावच हैं, इतने रिवर्स हैं, इतने झरने हैं, इतने आपको जो है ग्लेशियर्स हैं, सब कुछ है, A to Z आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कई बार कि आप जब घूमते हैं तो आपके ब्रेन की पावर बढ़ती है, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ती है, आपके मन में जो है बहुत सारे नए नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, मन तरोताजा हो जाता है। तो यदि आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है, अपना मतलब एक तरीके से नॉलेज गेन करना है, तो घूमने से ज्यादा नॉलेज किसी भी चीज से गेन नहीं होगा। घूमने से पहली बात, एक बार रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है, जो एक्सपीरियंस अभी तक मैंने भारत की बहुत सारी साइटें कवर की है, लेकिन अभी पूरा लगभग मैंने जैसा कि बताया 75% भारत अभी मेरा बचा हुआ है जो मुझे देखना है, और मैं पहले भारत ही देखूंगा। आप फॉरेनर को देखिए, फॉरेनर क्या करते हैं, हर सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे, अब कई जगह तो 4 दिन ही काम, वीकेंड कल्चर है वहां पे। सप्ताह में 2 दिन वो घूमने निकल जाते हैं घर से बाहर। अभी इंडिया में थोड़ा सा ये कल्चर मतलब बदलना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, वीकेंड घर पे ही मनाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि वीकेंड परिवार के साथ मनाना, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है कि वीकेंड आप घूमिए। जितना आप घूमोगे उतना आपके अंदर एनर्जी आएगी, उतना आपका ब्रेन बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप अच्छा काम करेंगे। तो जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपको बीच बीच में होता है, महीने 2 महीने के अंदर मन में थोड़ा सा लगता है, चेंज आता है, तो आप घूमिए। आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी घूमने की, अपने आसपास को एक्सप्लोर करिए, है ना। आसपास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और नए नए दृश्य जब आपके दिमाग में जाएंगे तो आपको बहुत उत्साहित करेंगे, एक्साइटेड करेंगे। इसलिए टूरिज्म जरूरी है, इसलिए पर्यटन जरूरी है। और मुझे लगता है इससे बड़ा कोई माध्यम है नहीं जो आपको तरोताजा कर दे, जो आपके ब्रेन की पावर को बढ़ा दे, और जो आपके अंदर की उदासी को खत्म कर दे, जो आपको नया अनुभव दे। तो नए नए लोग देखने को मिलते हैं, नए नई चीजें देखने को मिलती हैं, नया नया एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ नयापन लिए हुए होता है। टूरिज्म एक नयापन है ना। आपको अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए तो वो केवल और केवल पर्यटन से मिल सकता है।
तो हर चीज उपलब्ध है उसमें। तो आप लोग कभी भी समय मिलता है टूरिज्म का एंजॉय करिए। और टूरिज्म में बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा, आप अकेले हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक से भले दो लोग हो गए तो और अच्छा है, ठीक है। और चीजों को एक्सप्लोर करिए, पढ़िए, समझिए, जानिए, ठीक है। भारत दर्शन कार्यक्रम मैंने इसी उद्देश्य से चालू किया था कि दो माध्यम होंगे। एक तो मैं चाह रहा हूं कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक धरातल पर आपको चीजें समझ में आए, तो मैंने फिर भारत दर्शन चालू किया। अपने स्तर पे देखो जितना इनिशिएटिव मैं ले सकता हूं, अभी जो मेरी कैपेसिटी और क्षमता है उस आधार पे भारत दर्शन कार्यक्रम को मैं उस लेवल पे चला रहा हूं और मैं इसको आजीवन चलाता रहूंगा। मैं भारत के हर एक कोने को दिखाने का मेरा सपना है कि मैं भारत के हर एक कोने को देख सकूं, घूम सकूं और आप लोगों को भी दिखा सकूं। आप भारत दर्शन में एग्जैक्टली जो चीजें किताबों में पढ़ते हैं वो मैं भारत दर्शन से आपको दिखाता हूं, ठीक है। और यही मेरा सपना जो है, भारत दर्शन के साथ साथ जो है बाद में फिर देखेंगे यदि इंटरनेशनल टूरिज्म चालू होगा तो फिर उसमें भी हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजों को। तो मतलब ये एक अपना एक प्रोस्पेक्टिव है, एक दृष्टिकोण है, एक विचारधारा है। मैं हमेशा प्रमोट करता हूं टूरिज्म को और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी टूरिज्म के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आपके जीवन में जो बदलाव टूरिज्म ला सकता है वो संभवतः बदलाव कोई और अन्य किसी भी प्रकार से आपके अंदर जीवन में बदलाव नहीं आएगा। यूपी के बाहर जाइए, दिल्ली जाइए, यूपी के बाहर आप उत्तराखंड जाइए, बहुत अच्छी जगह है। हिमाचल प्रदेश जाइए, बहुत अच्छी जगह है। जम्मू कश्मीर घूम के आइए, लद्दाख घूम के आइए, है ना। बहुत सारे प्लेसेस हैं। राजस्थान घूम के आइए, राजस्थान में तो बहुत पूरा राजपूताना है और साथ साथ डेजर्ट आप देख के आइए, है ना। दक्षिण भारत के साउथ चलिए, केरल चले जाइए, बड़ा शानदार स्टेट है। केरल में टूरिज्म का आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। तमिलनाडु चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, हर तरीके की साइट है यहाँ पे, है ना। महाराष्ट्र चले जाइए, पूरा केप्स वगैरह, बहुत सारी चीजें घूमने। भारत में जैसे जो हमारे धर्म है, धर्मों में भी आप देखेंगे, आप ज्योतिर्लिंग को ही टारगेट कर लीजिए तो 12 ज्योतिर्लिंग है हर एक स्टेट में। आपको मतलब लगभग आपको पूरा भारत भ्रमण करा देंगे ज्योतिर्लिंग। आप चारों धाम की यात्रा हमारे यहाँ क्यों कॉन्सेप्ट बना है, तो धर्म भी टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। एक ही जगह पे चीजें बना दी जाती ना, ये तो अलग अलग क्यों बनाई गई, ताकि आपका एक भ्रमण, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस सब कुछ सुपर लेवल का हो सके, बेस्ट लेवल का हो सके। यही मतलब अल्टीमेट गोल है इसका, ठीक है। तो मेरा मतलब यही एक आप लोगों से भी गुजारिश है कि लाइफ में जो भी टाइम आपको मिलता है उसको घूमिए, एक्सप्लोर करिए, गांव को घूमिए, लोगों से मिलिए, लोगों को टाइम दीजिए, है ना। तो एक तो टूरिज्म बेस्ट तरीका है, दूसरा है थोड़ा सा सोशल वर्क, समाज कार्य, लोगों से मिलना, नए तरीके के लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं जानना, उनका समाधान करना, है ना। वो एक काम जैसे लाइक एनजीओ और फाउंडेशन के थ्रू आप जुड़ करके काम करिए, वो भी एक सुकून देता है, वो भी आपको नॉलेज देगा, वो भी आपके ब्रेन को बढ़ाएगा। बाकी तो देखो कंपटीशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, है ना। कंपटीशन के लिए पढ़ के कल के दिन आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, बट एग्जाम निकल जाने भर से आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा जब तक बदलाव आप स्वयं नहीं लाना चाहेंगे। बदलाव आएगा बदलाव करने से। जब नया बदलाव करेंगे, नया चेंज करेंगे, तो आप जब देखो, पहले यदि आप समाज सेवा करना चाहते हो, समाज सेवा स्व सेवा से चालू होती है, स्वयं की सेवा से। सबसे पहले आपके पास समाज के लिए कुछ देने के लिए होना चाहिए, और जब वो होगा, जब आप अर्जित करेंगे, जितना अर्जित करेंगे तभी तो आप बांट पाएंगे। आपके पास जितनी पूंजी होगी उतनी ही पूंजी तो आप दूसरे को दे पाओगे। आपके अंदर जितनी अच्छी बातें होंगी, जितना नॉलेज होगा, जितना ज्ञान होगा, जितना पैसा होगा, जो कुछ भी होगा, आप दे तभी पाओगे जब आप अर्जित करोगे। यदि आप अर्जित ही नहीं करोगे, आप इकट्ठा ही नहीं करोगे, तो आप दे ही क्या पाओगे, कुछ नहीं दे पाओगे। और एक सतत प्रक्रिया है ये, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे कोई कह दे कि नहीं नहीं मेरे को सारा नॉलेज है, नहीं हो सकता, है ना। वो तो धीरे धीरे चीजें आती हैं। तो टूरिज्म अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे इतनी साइट्स में घूमना है, मुझे यहां घूमना है, मुझे यहां घूमना है, इसको अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाइए, ठीक है। मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं। और आपके आसपास इतनी चीजें हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। अब बुंदेलखंड में ही मैं आपको देखूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पहले बुंदेलखंड ही एक्सप्लोर कर लो, इतनी सारा वहां पे इतिहास भरा पड़ा है ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लीजिए, इस एरिया में इतना इतिहास भरा पड़ा है, एक बार जानिए। अभी जैसे मैं उत्तर प्रदेश का पेपर 5, पेपर 6 आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप देखो यूपी का कितनी सारी साइट हमने टूरिज्म में देखा, पर्यटन में, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार कितनी सारी साइट डेवलप कर रही है, आप वही देख लीजिए, वही घूम लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो घूमने में आ जाए तब तो फिर बहुत है ना घूमने को।
बहुत अच्छी जगह है। नैनीताल में नीम करौली मंदिर गए थे, बहुत शानदार। नीम करौली बाबा और उनका सानिध्य। अभी तक मैं नहीं गया, मैं बस रामनगर तक गया हूँ, रामनगर जिम कार्बेट नेशनल पार्क तक गया हूँ, उसके ऊपर ही वही नैनीताल, वहीं से वही रूट है आपका, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पे ही जिम कार्बेट आता है आपका ना। तो मेरी भी इच्छा है, समय मिलते मैं जरूर जाऊंगा। वहां पे शायद एक मैंने सुना एक टेम्पल है जहाँ पे बहुत सारे घंटे बंधे हुए हैं, मतलब वहां पे अब लोग बताते हैं कि बहुत संख्या में, लाखों की संख्या में घंटे बंधे हुए हैं और हर एक साइज के घंटे हैं। घंटा वाला मंदिर है वहां पे। अभी मुझे एग्जैक्ट, मतलब कई सारे लोग जो गए हुए हैं पूछता रहता हूं मैं, चर्चा करता रहता हूं। अच्छा, मुझे मजा बहुत आती है जब कोई टूरिज्म करके आता है और बताता है कि मैं वहां से घूम के आया, तो मैं उससे एक्सपीरियंस उसका बहुत लेता हूँ, मतलब फीडबैक कि कैसा लगा, कैसा रहा वहां पे घूम के, कैसा लगा, कैसा वहां पे होटल्स वगैरह की क्या सुविधाएं हैं। थोड़ा सा एक मतलब फीडबैक ले करके बहुत अच्छा लगता है, उसका भी एक एक्सपीरियंस बनता है ना, हर एक व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है वहां पे। आप लोग भी घूमिए, आप भी टहलिए, सबको मतलब वीकेंड में घूमना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। चलिए।